अलजेब्रा, डिवीजन ऑफ अलजेब्रा। हाँ 6y⁵ माइनस 28y⁻3 धन 3y² धन 30y माइनस 9 में 2y² माइनस 6 से भाग दे करके हमें फाइंड करना है भाजक, भाज, भजन यानी भागफल तथा शेषफल को फाइंड करना है। ठीक है ना, फिर से समझ लीजिए। ये 6y⁵ माइनस 28y⁻3 प्लस 3y⁻2 प्लस 30y माइनस 9 में डिवाइड करना किससे, 2y⁻2 माइनस का 6 से। पहला नंबर होता क्या, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप यानी इसके पहले को इसके पहले वाले टर्म से यानी पद को देखा जाता है। केवल हमें इसमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लिकेशन करें कि ये वाली संख्या आ जानी चाहिए। पहला नियम है कि इसमें कौन सी संख्या से गुणा करें कि ये संख्या आ जाए। उसके लिए क्या होता है, जो संख्या यहाँ पर है उसको इसमें भाग दे दो, जो संख्या यहाँ पर है उससे भाग दे, तो जो आएगा उसी संख्या से बाहर जाएगा। चलो यहाँ पर करते हैं, ये कितना है, 6y⁵ है, इसके बाद डिवाइड कर देने किससे, 2y²। ठीक, क्योंकि 2y²। ये कटेगा 2 1 का 2 3 का 6, और इसके बाद ये 2y यहाँ पर है, ऊपर कितना है 3 है, सॉरी 5 है, तो 2 कटेगा कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पर कट के ये y⁵ बचेगा। कितना आ गया रिजल्ट, 3y⁻3। यानी कितना बार जाना चाहिए, कितना बार जाएगा, 3y⁵3। चलो अब यहाँ पर लेके जाते हैं कितना, इसको हटा देते हैं, ये आएगा कितना यहाँ पर 3y⁵3 बार लेके जाएंगे। जैसे यहाँ पर गया, अब इन्हीं संख्या का इनसे इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करके इसके नीचे रखना है। ठीक, चलो करते हैं। 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6, y यहाँ पर y⁵2 है, यहाँ पर y⁵3 है, दोनों का पावर आपस में जुड़ जाते हैं, तो 3 2 का 5 y⁵5 आएगा। फिर दूसरा इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करना, साइन कौन सा है, माइनस जो है माइनस साइन आएगा। 3 का गुणा 6 में करो, 6 3 का 18, और y इसमें है ही नहीं तो y के पूरा आ जाएगा, पूरा पावर से, तो y⁵ यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक, फिर जिस तरह से भाग में किया जाता है, भाग करने के बाद घटाया जाता है, तो घटा दो। घटाने पर क्या होगा, इस नीचे वाले का साइन उल्टा हो जाता है, अपने जस्ट अपोजिट होगा। तो मैं दिखाने के लिए, तुम लोग समझाने के लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लेकिन बट तुम लोग लिखना मत, क्योंकि प्लस था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब हमसे इससे मतलब नहीं, इस वाले साइन से, अब इसका साइन माइनस नहीं रह गया, अब ये हो गया क्या, प्लस, और इसका माइनस, इसका साइन अब प्लस ना रह के क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, घटाना है, 6 में से 6 गए कितना हो जाएगा, 0। तो ये एक टर्म कैंसिल आउट, और हर एक भाग में जब जब भाग दोगे एक टर्म आपको कैंसिल आउट करना ही करना है। एक टर्म हमेशा कैंसिल आउट करना ही करना है। कैंसिल होगा कैसा, ऐसे भाग दे देगा। अब आप कितने का ये कैंसिल होगा, अब ये प्लस होगा, ये माइनस, दोनों का पावर सेम है। जब जो भी अलजेब्रा रहेगा उसी के पावर के साथ संख्या के उससे गुणांक घटते हैं। जैसे यहाँ पर y की पावर -3 है, सॉरी y की पावर 3 है और y की पावर 3 ही है, तो दोनों सेम सेम है, तो इनके केवल कोफिशिएंट घटेंगे जुड़ेंगे। और तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट -28 है और इसका कोफिशिएंट कितना है, 18 है, धन 18। तो एक भी कोई भी प्लस रहेगा तो श्योर घट जाएगा। तो 28 में से 18 घटा दो, ये 0 आ जाएगा, और 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, और ये चेंज नहीं होते। जो भी अलजेब्रा रहेगा, जो भी पावर के साथ रहेगा, जो भी अंक रहेगा, जो भी अक्षर रहेगा, वो उसी के पावर के साथ उतर जाएगा। ध्यान ये देना है, यहाँ पर साइन कौन था, माइनस था, और ये संख्या इससे बड़ी थी, इसलिए साइन कौन सा आएगा, माइनस। तो आ जाएगा -10y⁵3। अगला वाला टर्म उतार लो, कौन सा टर्म है, 3y²। दूसरी बात, अब काटना क्या है, इसको कैंसिल आउट करना है। इसमें कितने से भाग दे कि यहाँ पर माइनस कितना आ जाए आपका। करना क्या है कि 2 में कितने से गुणा कर दो कि -10 आए। पहली बात माइनस लाना है तो साइन भी कौन सा होगा, यहाँ पर माइनस जाना चाहिए, क्योंकि माइनस साइन आना है। अब यहाँ पर 2 में कितने का गुणा कर दे 10 हो जाए, तो सीधी सी बात है 5 है, तो 5 बार लेके जा रहे हैं। अगर नहीं समझ पाए तो फिर जो प्रोसेस मैंने बताया इससे इसमें भाग दे दो, भाग देने पर जो है वो बार लेके जाना। तो चलो यहाँ पर कितना y⁵2 है, लाना कितना हमें है, 3 लाना है,
कितने कम पर है वाई, एक कम पर है, एक यहाँ पर बढ़ा दो, यानी 5 का वाई हो गया। अब इसका इसके वजह से गुणा कर दो, माइनस में माइनस प्लस का गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस आएगा। अब फिर 2 का गुणा 10, 2 में करोगे तो 10 हो जाएगा, y2 है यहाँ पर 1 है तो y के खाते 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -2 माइनस का होगा प्लस, और 5 का गुणा 6 में करोगे 6 5 30, क्या y आ जाएगा, है ना। चलो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर देखें ये टर्म इसमें है नहीं, y वाला इसमें टर्म है नहीं, बट अगले वाले में है कहीं, तो उसको भी मैं नीचे उतार लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, जिससे अभी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये y, ये जो इसमें था वो भी टर्म ये हो गया। अब क्या करना, मैंने बताया क्या, भाग देने के बाद जो नीचे आता है उस संख्या उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो ये माइनस था तो हो जाएगा क्या प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब इस वाले साइन से हमें मतलब नहीं है, यानी अब ये साइन रह नहीं गया है, अब ये 10y³ बन गया, ये -30y बन गया है ना। तो इसका कोफिशिएंट यानी प्लस और माइनस सेम सेम कैंसिल आउट। इसके बाद इसका तो कोई टर्म है नहीं नीचे वाले में, इसको ऐसे उतार लो, प्लस यानी 3y² ऐसे उतर जाएगा। इसके बाद यहाँ पर -30y है और ये कितना है 30y, सेम सेम चीज है, प्लस और माइनस का 30 में 30 गया 0, तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना 3y²। अभी कोई टर्म बचा था इसमें, क्या बचा था -9, इसको भी माइनस उतार लो। ठीक, अब हमको एक टर्म कैंसिल आउट करना है, ये टर्म हमें कटना चाहिए, चाहे जैसे भी कटना चाहिए। अब इसमें 2y² में ऐसे कौन कितने बार लेके जाऊं जिससे 3y आ जाए, 3y² आ जाए। तो यहाँ पर देख लो y² था, इसमें कोई जरूरत नहीं, कोई भी अक्षर मुझे बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्यों अंक आना चाहिए। अगर नहीं पता तो 2 से भाग इसमें दे दियो, 2 से भाग इसमें दे दियो, तो आ क्या जाएगा 3y² भागे कितना 2y²। तो जितना आ जाए उतना बार जाना है हमें। अब करेंगे क्या, यहाँ पर सॉरी ये y² था दोनों, अब ये y² से कैंसिल आउट होगा, बचा कितना 3/2, तो भार कितना जाएगा धन का 3/2। आया समझ में। अब बस इसी का गुणा कर दो, यहाँ पर गुणा करोगे देखो 2y में अगर 3/2 का गुणा करते 2 कैंसिल होगा तो 3y² आ ही जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या 3y², फिर ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस का माइनस होगा, इसका गुणा इसमें घटाओ करो, क्या आ जाएगा -6 × 3/2, है ना। 2 इकाइयाँ 2, 2 तिहाइयाँ 6, और 3 में 3 गुणा करेंगे तो -3 त्रिका 9, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या -9। बस ऐसे कर लो, साइन चेंज कर दो, ये प्लस था माइनस है, ये माइनस है तो प्लस होगा, सेम सेम कैंसिल आउट। पूछ रहा था इसमें भागफल ओवर पूछ रहा था तो मैं लिख दे रहा हूँ, अगर नहीं भी पूछ रहा था क्वेश्चन पूछता जब भाग देने को पूछता है क्या क्या पूछता है, ये आपका जो होता है जिससे डिवाइड किया जाता है उसको डिवाइजर बोलते हैं, जो कैंसिल आउट होता है जिसमें भाग दिया जाता है उसको डिवाइडेंट बोलते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको क्वोटिएंट बोलते हैं, तथा जो कटने के बाद कुछ भी बच जाता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, है ना। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये भाजक है हिंदी इसको भाजक बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, अंग्रेजी में डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर, ठीक ना। इसको ये वाला जो है जो ब्लू में लिखा गया है इसको डिवाइडेंट यानी भाज्य बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं भाज्य, अंग्रेजी में डिवाइडेंट बोलते हैं, डिवाइडेंट बोलते हैं। इसको जो रिजल्ट आया है इसको क्या बोलते हैं क्वोटिएंट बोलते हैं, टीएंट, ठीक ना। इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको हिंदी में शेषफल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं। ये कंसेप्ट होता है कोई भी अलजेब्रा का सवाल इस तरह से दिया रहे जिसको आपको ना मालूम हो कितने बार जाएगा, तो पहले वाले पद में पहले वाले टर्म से जिससे भाग दिए तो उसको भाग दे दो, जो उत्तर आएगा जो रिजल्ट बचेगा वो क्या करेंगे उस संख्या से उसमें हम उतना बार लेके जाके उसमें मल्टीप्लाई करके नीचे रख के घटा देंगे। ऐसे भाग आप लोग सिंपल वाला अंकगणित का करते थे, ठीक है ना। इसको आप लोग कर लीजिए। चलो भाई करते हैं, 15y की घात 4 -16y³ धन 9y² -10/3y + 6 में, यानी इसमें भाग देना है 3y - 2 से। कंसेप्ट क्लियर, पहले ही वाला कुछ भी नहीं तामा झामा। करना क्या है कि 3 में कितने से गुणा करते कि 15 हो जाए।
कि 3 में से कितने से गुणा करते 15 हो जाए, तो यहाँ पर 5 बार जाएगा, सीधी बात है 5 आ जाएगा, 5 3 का 15 हो जाए। अब बचा है y में कितने से गुणा करते y घाते 4 है, जबकि y है अकेले, कितने की आवश्यकता है 3 की, तो y घाते 3 यहाँ पर लेके और चले जा रहे हैं, y घाते 3। अब इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर दो, 5 3 का 15 हो जाएगा, 5 3 का 15 हो जाएगा, और y का गुणा इसमें करेंगे तो y घाते 4 हो जाएगा, और दूसरे वाला टर्म करेंगे माइनस 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूना 10, 3 है ये है तो 3 यहाँ पर भी आ जाएगा। फिर मैंने बताया क्या घटा था, घटने के बाद माइनस घटता है, घटने के लिए साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 15 में 15 गया कट। इसके बाद दूसरा स्टेप, ये प्लस है ये माइनस है तो घट जाएगा, 16 में से 10 गए कितना आएगा 6, तो 6 y घाते 3, अगला वाला टर्म उतार लियो, 9 y का घाते 2। अब यहाँ ये माइनस से आ जाए क्योंकि 16 10 से बड़ा था इसलिए माइनस आ जाएगा। अब इस बार हमें यहाँ पर लाना कितना माइनस में, तो सीधी इस बात का किससे लेके जाना पड़ेगा, माइनस से बात लेके जाना। अब 3 में कितना से गुणा कर दूं कि 6 हो जाए, तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर 2 लेके चले जाने बिना कहीं पूछे। यहाँ पर y कितना 1 है, लाना कितना हमें है 3 है, तो कितने कम आवश्यकता है 2 की, तो यहाँ पर y के घाते कितना लेके जाएंगे 2, गुणा कर दो तो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस होगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा, 6y का क्यूब होगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में होगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा, y का स्क्वायर, फिर माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस होगा, साइन चेंज करके ये तो 6 में 6 चला जाएगा, कैंसिल आउट होगा, सेम सेम y स्क्वायर है तो ये घट जाएगा, 9 में से 4 गए 5 हो जाएगा, 5y का स्क्वायर, इस बार प्लस 9 बड़ा था इसलिए साइन प्लस में है। अगला वाला टर्म उतार लो, कितना -10/3 y उतार लो, सर आ गया, हाँ ठीक है देखता हूँ। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें कितने से गुणा करें कि 5 आ जाए, इसमें कितने से गुणा करें कि 5 आ जाए, तो हमें पता नहीं है तो इसको इसी में भाग दे दो, तो हो क्या जाएगा आपका 5y में, यहाँ पर देख लो 5y में कितने से भाग देना है हमें 3y से, तो 3y से भाग देंगे, 1y से कैंसिल आउट होगा और ये संख्या घटेगी नहीं तो आ जाएगा उत्तर 5/3y। तो भाग कितने बार लेके जाना है 5/3 बार, यहाँ पर लेके जाओ धन 5/3 कितना y है ना, चलो गुणा कर दो, इसका लेके आओ गुणा करोगे तो ये 3 कैंसिल आउट होगा, करके देख लो यहाँ पर 5/3 y में कितने का गुणा करना है 3y से, तो 3y से गुणा करोगे तो ये 3 कैंसिल होगा और बस ये इतना जाएगा 5y का स्क्वायर, 1 2 y का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5y का स्क्वायर, फिर माइनस ये वाली संख्या का गुणा इसमें करो माइनस के साथ, तो सीधी सी बात 1 माइनस आएगा, 2 का गुणा किसमें कर दो 5/3y में, है ना, तो क्या हो जाएगा ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे, तो 5 दूना 10, 10 बटे क्या आ जाएगा 3y आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -10/3y, है ना। इसके बाद क्या आ जाएगा, ये इसको भी ऐसे बगल में उतार लो क्योंकि और ज्यादा तो है नहीं कुछ, तो उसको भी साथ उतार कर रखो, ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा और ये क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा, है ना, तो शेषफल कितना आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा, क्वाड्रेंट कितना आ जाएगा 5y के घाते 3 - 2y का स्क्वायर धन के 5/3y आ जाएगा, और इसका जो डिवाइजर होगा वह आ जाएगा, ये डिवाइजर हो जाएगा, डिवाइजर इसको डिवाइडेंट बोलते हैं और इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये वाला का क्वाड्रेंट है और ये तो बच गए रिमाइंडर, ठीक, ये आ जाएगा आपका आंसर। y की घात 4 - 16y के क्यूब धन 9y स्क्वायर -10/3y प्लस 6 में, यानी इसमें भाग देना है 3y - 2 से। कंसेप्ट क्लियर, पहले ही वाला कुछ भी नहीं तामा झामा, करना क्या है कि 3 में कितने से गुणा करते कि 15 हो जाए, कि 3 में से कितने से गुणा करते 15 हो जाए, तो यहाँ पर 5 बार जाएगा, सीधी बात है 5 आ जाएगा, 5 3 का 15 हो जाए। अब बचा है y में कितने से गुणा करते y घाते 4 है, जबकि y है अकेले, कितने की आवश्यकता है 3 की, तो y घाते 3 यहाँ पर लेके और चले जा रहे हैं, y घाते 3। अब इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर दो, 5 3 का 15 हो जाएगा, 5 3 का 15 हो जाएगा, और y का गुणा इसमें करेंगे तो y घाते 4 हो जाएगा, और दूसरे वाले टर्म करेंगे माइनस 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूना 10, 3 है ये है तो 3 यहाँ पर भी आ जाएगा।
फिर मैंने बताया क्या घटा था, घटने के बाद माइनस घटता है, घटने के लिए साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 15 गया कट। इसके बाद दूसरा स्टेप, ये प्लस है ये माइनस है, घट जाएगा, 16 में से 10 गए कितना आएगा 6, तो 6 वाई घाते 3। अगला वाला टर्म उतार लियो, 9 वाई का घाते 2। अब यहाँ ये माइनस आ जाए क्योंकि 16 10 से बड़ा था इसलिए माइनस आ जाएगा। अब इस बार हमें यहाँ पर लाना कितना माइनस में, तो सीधी इस बात का किससे लेके जाना पड़ेगा, माइनस बार लेके जाना। अब 3 में कितना से गुणा कर दूं कि 6 हो जाए, तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर 2 लेके चले जाने बिना कहीं पूछे। यहाँ पर y कितना 1 है, लाना कितना हमें है 3 है, तो कितने कम आवश्यकता है 2 की, तो यहाँ पर y के घाते कितना लेके जाएंगे 2। गुणा कर दो तो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस होगा, 3 दूंगा का 6 हो जाएगा, 6 वाई का क्यूब होगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में होगा, 2 दूंगा के 4 हो जाएगा, वाई का स्क्वायर, फिर माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस होगा, साइन चेंज करके ये तो 6 में 6 चला जाएगा, कैंसिल आउट होगा, सेम वाई स्क्वायर है तो ये घट जाएगा, 9 में से 4 गए 5 हो जाएगा, 5 वाई का स्क्वायर। इस बार प्लस 9 बड़ा था इसलिए साइन प्लस में है। अगला वाला टर्म उतार लो, कितना -10/3 वाई उतार लो, सर आ गया। हाँ ठीक है, देखता हूँ। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इतने कितने से गुणा करें कि 5 आ जाए, इसमें कितने से गुणा करें कि 5 आ जाए, तो हमें पता नहीं है, तो इसको इसी में भाग दे दो, तो हो क्या जाएगा आपका 5 वाई में, यहाँ पर देख लो 5 वाई में कितने से भाग देना है हमें 3 वाई से, तो 3 वाई से भाग देंगे, 1 वाई से कैंसिल आउट होगा और ये संख्या घटेगी नहीं, आ जाएगा उत्तर 5/3 वाई। तो भाग कितने बार लेके जाना है 5/3 बार, यहाँ पर लेके जाओ धन 5/3 कितना वाई है ना। चलो गुणा कर दो, इसका लेके आओ गुणा करोगे तो ये 3 कैंसिल आउट होगा, करके देख लो यहाँ पर 5/3 वाई में कितने का गुणा करना है 3 वाई से, तो 3 वाई से गुणा करोगे तो ये 3 कैंसिल होगा और बस ये इतना जाएगा 5 वाई का स्क्वायर, 1 2 वाई का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 वाई का स्क्वायर, फिर माइनस ये वाली संख्या का गुणा इसमें करो माइनस के साथ, तो सीधी सी बात 1 माइनस आएगा, 2 का गुणा किसमें कर दो 5/3 वाई में, है ना। तो क्या हो जाएगा ऊपर गुणा नीचे नीचे, तो 5 दूंगा 10 बटे क्या आ जाएगा 3 वाई आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -10/3 वाई, है ना। इसके बाद क्या आ जाएगा, ये इसको भी ऐसे बगल में उतार लो क्योंकि और ज्यादा तो है नहीं कुछ, तो उसको भी साथ उतार कर रखो, तो ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा और ये क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा, है ना। तो शेषफल कितना आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा। क्वाड्रेंट कितना आ जाएगा 5 वाई के घाते 3 -2 वाई का स्क्वायर धन के 5/3 वाई आ जाएगा, और इसका जो डिवाइजर होगा वह आ जाएगा, ये डिवाइजर हो जाएगा, डिवाइजर इसको डिवाइडेंट बोलते हैं और इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये वाला का क्वाड्रेंट है और ये तो बच गए रिमाइंडर, ठीक। ये आ जाएगा आपका आंसर।